एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी, वो भी अपनी सासू माँ के साथ। उसकी सास माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी क्या हुआ माँ जी, मैंने तो आपके लिए खाना बना दी, बस कर दो बस कर दो, कोई खाना तो ढंग का बना लिया करो। कभी तो अच्छा अच्छा बना लिया करो, जब देखो बेस्वादा खाना बनाती हो। मेरे जमाने की बात बताऊं तो तुम सोचकर हकी बकी हो जाओगी बहू। मैं ऐसा टेस्टी खाना बनाती थी कि तुम्हारा एंकर उंगलियां चाटता रहता था। हाय हाय, क्या वो दिन थे बहू। बैगन की खेती उगा लो बहू। बैगन बहुत अच्छे दामों में बिकते हैं जंगल में, तुम बस बैगन की खेती उगाओ, बहुत अच्छे अच्छे बैगन बिकेंगे इस जंगल में। मेरे पास कुछ बीज रखे हैं। ऐसे ही अगले दिन चमकीलो जाकर बैगन लगाने लग जाती है। माँ जी ने तो बैगन की खेती का बोला है, बैगन तो लगा दिए हैं। बस ये जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसमें पता नहीं क्या उगाऊंगी। चलो कई दिन गुजर जाते हैं उसी खेती। मिठू मिठू, बस यही खेती बड़ी हुई है, तुम बताओ यहाँ पर कौन सी मैं करूँ खेती। माँ जी ने बैगन के बीज दिए थे, वो तो लगा दिए हैं मैंने। अब ये टुकड़ा बचा हुआ है, अब इसे क्या उगाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हें आ रही है तो बताओ मुझे, इस टुकड़े में मैं क्या उगाऊं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब तुम आ गए हो तो बताओ ना बाकी क्या लगाऊं, क्योंकि ये टुकड़ा तो बेकार ही पड़ा रहेगा जब तक। ऐसे ही मिट्ठू थोड़ी बहुत ही सलाह देता है। हाँ हाँ, ये टुकड़ा तो वाकई ही खाली पड़ा हुआ है। इसमें तो ये पेड़ भी लगे हुए हैं और दो जो हैं केले के फल भी लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ ये टुकड़ा भी छोड़ दो, कुछ दिन इसे भी फ्रेश होने दो। क्या बहू, क्या दूसरे टुकड़े में बीज खत्म हो गए थे क्या, तुमने वही नहीं लगाए। बीज हाँ थे तो मेरे पास थोड़े ही, लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा थोड़ा करके लगाती तो पूरे हो जाते। नहीं माँ जी नहीं, मैंने पूरे पूरे करके लगाए हैं, ऐसे खेती अच्छी ना होती, पानी भी ठीक से ना जाता। इसलिए तो माँ जी मैंने उस बीजों को सही लगा दिया, बाकी जो बची थी जगह वो मिट्ठू कहता है इस पे केलों के दो पौधे हैं, उसे पानी देना, अच्छे हो जाएंगे। ऐसे ही सास बहू आपस में गुफ्तगू करने बैठ जाती हैं। सास बहू आपस में बहुत प्यार करती थी और एक दूसरे की बातें मानती थी। बहू, ये शहर में तुमने घर लिया है क्या, बैगन की खेती अच्छे दामों में बिकी है, ये घर तो बहुत खूबसूरत है जो तुमने शहर में लिया है। वाह बहू वाह, मुझे तो बड़ा ही शौक था शहर में रहने का। हफ्ता खान सास रहती है फिर बोर हो जाती है। माँ जी आप शहर से वापस क्यों आ गई, क्या वहां पर आपको मजा नहीं आया। मैं तो पहले ही कहती थी आप मेरे साथ गाँव चलो, लेकिन आप कहती थी मुझे शहर रहना है शहर। अब बताइए, शहर में आपको मजा नहीं आया जो आप फिर से गाँव आ गई हैं। शहर में वो रौनक नहीं है जो गाँव में होती है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर सुकून है, वहाँ पर तो बस ट्रैफिक का शोर ही शोर है, इधर देखो तो शोर, उधर देखो तो शोर। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, मैं चमकती चमकती दी चीजें देखकर चली तो गई थी, लेकिन एक पल का भी सुकून न था वहां पर। बस इधर भी ट्रैफिक का शोर, उधर भी ट्रैफिक का शोर, मैं तो जैसे घबरा ही गई थी। बस बहू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरे वहां है ही कौन। बस तुम मेरे लिए खाना बनाओ। हाँ माँ जी हाँ, अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। आपको काफी भूख लगी रही होगी, शहर में तो कोई पकाने वाला ही नहीं था, मैं कह तो रही थी आपसे कि मैं भी वही आकर शिफ्ट हो जाती हूँ, लेकिन आपने कहा था नहीं नहीं मैंने ही अकेली रहना है। तो चलो आपको चलो अकल तो आई, माँ जी अब आ तो गई है मेरे पास, मैं भी बहुत मिस कर रही थी आपको। चलो मैं आपके लिए आज खाने में चिकन पुलाव बनाती हूँ जो आपको बहुत पसंद है। चिकन मैं थोड़ा-सा गलाऊँगी ताकि आप अच्छे से खाओ और अच्छे-अच्छे खाने पकाओ, ठीक है ना बहू? माँ जी,
آج میں نے روٹیاں بھی بنانا سیکھ لی ہے، روٹی بھی بنا کر آتی ہوں، چکن نکال دوں گی پلاؤ میں سے، پھر آپ کو دوں گی۔ ہائے ہائے، تم نے تو دل ہی خوش کر دیا، اب وہ ذائقے والا کھانا کھلاؤ یا اور باتیں کر کر کے میرا من خراب کرو گی بہو۔ ایسے ہی ساس بہو باتیں کرتی ہیں، پھر بہو اٹھ کر کچن میں چلی جاتی ہے اور کھانا بنانا شروع کرتی ہے۔ سبسکرائب مائی چینل۔